हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 29 जुलाई 2022 और 29 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है वह 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये पहली बार है। ये सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन है वो 2010 में मनाया गया था और इस दिन का मुख्य महत्व है वो बाघों के प्राकृतिक आवासों की जो सुरक्षा है उसके लिए एक वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देना। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आईएमएफ के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का जो विकास पूर्वानुमान है वो कितना है? तो आंसर दोस्तों 7.4% है। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ इन्होंने कम अनुकूल जो बाहरी परिस्थितियां हैं और जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी सख्त नीति का हवाला देते हुए जो 2022-23 है जो FY23 इसके लिए भारत के विकास के अनुमान को अब घटाकर 7.4% वो किया है। और ऐसे विकास बैंक ने भी वित्त वर्ष 2013 है उसके लिए 23 है उसके लिए भारत के जो विकास अनुमान है वो 7.5% से घटाकर अब 7.2% वो कर दिया गया है। अब आईएमएफ है तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और आईएमएफ की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को और आईएमएफ के जो सदस्य देश है वह है 189 और आईएमएफ है उसके प्रेसिडेंट है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और आईएमएफ की मुद्रा है एसडीआर जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो छोड़ने की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों रूस के द्वारा। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है इन्होंने नव नियुक्त जो प्रमुख के अनुसार जो रूस है वो 2024 के बाद जो अपना अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसको छोड़ने का फैसला किया। और रूस और अमेरिका इन्होंने आईएसएस पर काम किया था जो वर्ष 1998 में इससे पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है। जो रूस और अमेरिका की है वो पृथ्वी की कक्षा में 1998 में स्थापित है और अंतरिक्ष केंद्र के लिए मिलकर ये काम कर रहे थे। और यूरी जो बोरिसोव है इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को भी ये बताया था कि इस निर्णय के बावजूद अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको शीर्ष वरीयता जारी रहेगी और रूस है वो 2024 से पहले खुद का एक अंतरिक्ष केंद्र है वो बनाना शुरू भी कर देगा। और जो 1961 में अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति को भेजना और उससे 4 साल पहले ये पहला उपग्रह वो लॉन्च करना जो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसकी एक प्रमुख उपलब्धियों में से एक है वो माना जाता है। और इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसको 1998 में लॉन्च किया गया था और फुटबॉल के मैदान के आकार की स्पेस लैब है वो धरती से करीब 420 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब रूस है तो रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और यूएस है तो इसके जो प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव। और रूस है तो इसकी राजधानी है दोस्तों मॉस्को और रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कारगिल जो विजय दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 26 जुलाई को मनाया जाता है। जो हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया था और ये दिन है वह सन 1999 में जो कारगिल युद्ध है वो एक औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था और जब भारतीय सैनिक इन्होंने सफलतापूर्वक जो पहाड़ की ऊंचाई है उन पे अपना कब्जा किया था जिस पर पहले पाकिस्तानी घुसपैठियां उन्होंने कब्जा कर रखा था। और देश है वो आज कारगिल विजय दिवस की जो 21वीं वर्षगांठ वो मनाई थी 21वीं। और लगभग 60 दिनों तक ये जारी रहने वाला जो कारगिल युद्ध है वो 26 जुलाई को समाप्त हुआ था।
अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और 1 जुलाई को ही चार्टेड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है। और 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, और 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, और 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जुनोज दिवस, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, और 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए एक विश्व दिवस, और 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, और 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस है वो मनाया जाता है, और 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक जो संरक्षण दिवस है वो भी मनाया जाता है, और 29 जुलाई है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो पिलकनरी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और जो पिचवरम मैंग्रोव है जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया वह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि के रूप में इनको नामित किया गया है। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों को अब 49 से बढ़ाकर अब इनकी संख्या वो 54 हो गई है। जो नई साइटों में तमिलनाडु है उसमें 3 आर्द्रभूमि है, जिसमें मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में आर्द्रभूमि जो साक्य सागर के रूप में शामिल है। अब तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट वो और बनते हैं। जैसे चावल है वो तमिलनाडु का प्रमुख भोजन माना जाता है, और तमिलनाडु में भरतनाट्यम नृत्य वो काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है, और वर्ष 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। और चोल राजवंश है तो तमिलनाडु में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है, और तमिलनाडु गन्ना प्रमुख उत्पादक भी है, और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे श्री PS कुमार स्वामी राजा जी। और तमिलनाडु की जो प्रमुख नदियां वो कावेरी, वेलातर, अमरावती, वेगई और पालार और चित्तार है। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल हैं वो इसके पड़ोसी राज्य हैं। और तमिलनाडु की जो प्रमुख भाषा वो तमिल है, और इसकी राजधानी है वो चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और तमिलनाडु की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि, और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं वो है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण है वो 3 सितंबर 2022 से आयोजित है वो किया जाएगा? तो आंसर दोस्तों दूसरा आयोजित किया जाएगा। जो जम्मू फिल्म महोत्सव है उसका दूसरा संस्करण है वो 3 सितंबर से लेके आयोजित किया जाएगा, जिसमें 54 देश है उनकी फिल्मों को 2 दिनों में प्रदर्शित है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड है वह किस नेता को प्रदान किया गया है? तो आंसर दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, इन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जो वोलोडिमीर जेलेंस्की उनको सर विंस्टन चर्चिल जो लीडरशिप अवार्ड है वो प्रदान किया गया। और जेलेंस्की उन्होंने लंदन कार्यालय में एक समारोह के दौरान एक वीडियो लिंक के द्वारा ये पुरस्कार स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो आंसर 2025 तक। जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ICC, इन्होंने बोर्ड ने ICC महिला क्रिकेट आयोजनों के 4 मेजबान देशों के रूप में बांग्लादेश, भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका को मंजूरी वो दी है। जो ICC महिला T20 विश्व कप है वो 2024 की मेजबानी है वो दूसरी बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी, और 2025 है तो 2025 में अगला जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप है वो भारत के द्वारा आयोजित है वो किया जाएगा, और श्रीलंका महिला T20 विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी 2027 में मेजबानी वो करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत है वो पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं भारत में? तो आंसर दोस्तों 329 बाघ। जो केंद्रीय पर्यावरण है उसके प्रेजेंट टाइम राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा एक लोकसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, और इन आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 3 वर्षों में अवैध शिकार, प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से 329 बाघों को खो दिया है। और इनमें यह भी साफ आया कि इस अवधि में बाघों के हमलों में 125 लोग वो भी मारे गए, और इस दौरान अवैध शिकार, करंट लगना, जहर देना और ट्रेन हादसों में करीबन 307 हाथियों की भी मौत है वो हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर
जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंसर दोस्तों ये अम्मान और गाजा, जो ये मुख्यालय अम्मान, जॉर्डन और गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी में, और इसकी स्थापना है वो सन 1949 में हुई थी। और भारत ने हाल ही में इस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस आईआईटी ने निर्माण त्वत्कर कार्यक्रम है वो शुरू किया है? तो आंसर दोस्तों आईआईटी कानपुर के द्वारा। जो आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इनक्यूबेशन और जो इनोवेशन सेंटर है उसके निर्माण में जो ये तत्पर निर्माण कार्य है ये शुरू किया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर था दोस्तों ये राजश्री गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों आज का वीडियो पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।